अभी तक आप लोग, याद है आपको जब आप स्कूल में मम्मा पोएम प्रिपेयर करा के भेजती थी एंड देन व्हेन यू आर स्टेज्ड, कितना डिफिकल्ट और डर लगता है ना कि वो चीज हम बोल पाएंगे कि नहीं बोल पाएंगे प्रॉपर्ली। वहां पर जब इतने सारे लोग हमें सुन रहे होंगे तो विल वी बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड स्पीक ऑफ जो हम सच में लर्न करके गए हैं। कई बार वहां जाके स्टेज पर पैरों में अलग सा फीलिंग सेंसेशन लगता है, वी आर नॉट एबल टू स्पीक इट टू द फुल। और कई बच्चे कितने अच्छे से बोल लेते हैं। सो देर आर लॉट मेनी थिंग्स एंड प्रेशर्स जो हर बंदा जब स्टेज पर जाता है तो उसको फेस करना पड़ता है। वी आर गोइंग टू लिसन टू दोज थिंग्स टुडे एंड वी आर गोइंग टू कॉन्कर दोज फेयर्स टुडे। तो आप लोगों की लाइफ के अंदर जितने भी स्टेज फेयर्स हैं, जब भी आप स्टेज पर जाते हो, जो डर आपके मन में होता है आज उसको ठीक करना है। क्लियर है बात सबको? लेट्स सी व्हाट्स द नेक्स्ट स्लाइड सेज। हमारे यहाँ पर 10% पॉपुलेशन को पब्लिक में बोलना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन 10% ऐसी है जिसके सामने पब्लिक आ जाए तो वो डर के मारे साइड छुप जाती है, और 80% ऐसी है जो स्टेज पर जाकर सिर्फ और सिर्फ नर्वस खड़ी रहती है और आधी बात बोलती है और आधी डर के मारे नहीं बोल पाती है। सो हम लोगों को अब उस 10% पॉपुलेशन के अंदर आना है जो बहुत ही अच्छे स्पीकर्स हैं। आप लोगों के ग्रुप में भी मैं वीडियोस देखती हूँ बच्चों की, जो आप लोग मुझे शेयर करते हो, तो मैं ये रियलाइज करती हूँ कुछ बच्चे तो बिल्कुल आउटस्टैंडिंग है, जिनका कोई कंपटीशन ही नहीं है, जिनको देखकर मुझे ऐसा फील होता है कि दीज आर द आउटस्टैंडिंग स्पीकर्स। और कुछ बच्चों को जेन्युइनली देख के लगता है कि वो कैमरा के आगे खड़े हैं तो दे आर स्कैर्ड दो दे हैव द गुड पोटेंशियल टू स्पीक। यानी अगर वो डर हटा दे तो वो जो 10% की कैटेगरी है, जो मैं एक्सीलेंट और आउटस्टैंडिंग स्पीकर्स की बात कर रही हूँ, वो उसमें आ जाएंगे। तो सभी के सभी मैं जानती हूँ आप लोग भी उसी 10% आउटस्टैंडिंग स्पीकर्स का हिस्सा बनना चाहते हो, तो आज का सेशन उसी के लिए है। जब भी आप बोलो तो सबसे पहले ये सोचो कि आपकी ओपनिंग लाइन क्या होनी चाहिए। जैसे कि आप लोगों ने वीडियोस मुझे शेयर किए थे तो कई बच्चों ने बताया कि वी आर अपना नेम इंट्रोड्यूस किया, देर आफ्टर बताया कि दे आर एसोसिएटेड विद दिस काइंड ऑफ इवेंट, सम ऑफ येस्टा के साथ ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम फोकस कैंपस। They gave us the limelight of the event and then they started speaking about the session, और उन्होंने अपनी बात आगे रखनी स्टार्ट की कि हमें बैकेस में ऐसे ऐसे काउंटिंग करते हैं। दैट वाज रियली इंप्रेसिव। तो उन लोगों ने सबसे पहले अपनी क्या चीज ध्यान रखी, दे थॉट ऑफ एन ओपनिंग लाइन, जो कि बहुत जरूरी है। जब भी ओपनिंग लाइन अच्छी होगी, लिसनर बहुत जल्दी इंप्रेस होगा। तो जब भी आप स्कूल की स्पीच के लिए तैयार हो, जब भी आप ये सोचें कि स्कूल की स्पीच के लिए जाना है, मैम के आगे पोएट्री बोलनी है, डिबेट है स्कूल में, फ्रेंड्स के आगे डिस्कशन है, पहले ये सोचो आप स्टार्ट कहाँ से करोगे। अगर स्टार्ट अच्छा है तो लिसनर 10% इम्प्रेस हो चुका है और अब वो आपकी बात ध्यान से सुन रहा है। अगर उसका ध्यान अपनी तरफ खींचना है तो ये ओपनिंग लाइन बहुत अच्छी होनी चाहिए। सो नेक्स्ट इज थीम ऑफ द मैसेज। आपको ये भी बताकर सामने वाले को चलना है, लिसनर को, कि आप जो बोल रहे हो उसका मेन थीम या ऑब्जेक्टिव क्या है। लेट्स सपोज आज आप एक टॉपिक समझ रहे हो अपने फ्रेंड से, मैथ्स का। अब वो आपको बता रहा है कि यार तूने अगर मुझसे ये टॉपिक पढ़ लिया तो तेरे को दोबारा ये टॉपिक में दिक्कत नहीं आएगी। आपने अपनी 100% अटेंशन उस पर दे दी क्योंकि उसने आपको चैलेंज कर दिया कि इसके बाद तेरे को इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपकी अटेंशन उसने पहले ही सीख कर ली चैलेंज करके। लेट्स सपोज इन अदर एग्जांपल, आपको एक गेम में एक चैलेंज मिला है कि आप इस गेम को जीत ही नहीं सकते। जब आपको ये चैलेंज दे दिया तो अब आप क्या करोगे, आप अपनी पूरी जान और कंसंट्रेशन लगा दोगे उस चीज को जीतने में। तो यानी आपकी अटेंशन तो वो सीख कर चुके हैं ऑलरेडी। अब उनका टारगेट क्या है अल्टीमेटली, कि आपकी जो अटेंशन सीख कर ली है उससे हमें आगे की बात आपको कन्वे करनी है। तो अल्टीमेटली वो भी यही काम कर रहे हैं। लास्ट इज कंक्लूजन। स्टोरी की बिगिनिंग बहुत अच्छी है मूवी की, स्टोरी के बीच में आप बोर भी हो गए, लेकिन एंडिंग बहुत सुपर डुपर हिट थी। तो 200% आप आकर बाहर कहोगे मूवी बहुत अच्छी थी। तो आपको वही मूवी बनना है जो लोग आपको जो आपसे बात करें तो वो बाद में कहें कि ये बच्चा बहुत अच्छा है, ये पर्सन बहुत अच्छा है, मैं इससे मिली थी, इसको बात करने का पता है कि मुझे क्या कहाँ बोलना है। यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट यू हैव टू स्पीक। जैसे कि मैंने अभी बताया, फर्स्ट 10 to 30 सेकेंड्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी आप स्टेज पर खड़े हो।
आप एक्सपेक्टेशन क्रिएट कर रहे हो मतलब ऑडियंस का। आप सोचो आप स्टेज पर गए और आप डरते हुए गए और स्टेज पर जो बच्चे आपको सुन रहे हैं, आपने बहुत धीरे धीरे आवाज में अपनी पोएम बोली और वहां से चले गए, ना आने का पता चला ना जाने का पता चला, तो वो क्या कहेंगे कि आपने बहुत अच्छी पोएम बोली है? नहीं, क्योंकि आप पब्लिक स्पीकिंग के अंदर वो पॉइंट्स ही भूल गए जो बहुत जरूरी थे। आपने पोएम में तो कोई चेंजेस नहीं किए, पोएम आपने बहुत अच्छे से बोली, लेकिन आपने वो पॉइंट्स नहीं यूज किए जो कि एक अच्छा स्पीकर जो फर्स्ट आ रहा है उसी डिबेट, उसी पोएम, उसी कंपटीशन में वो पॉइंट्स उसने किए पर आपने नहीं किए। सो अब आपको क्या ध्यान रखना है कि ऑडियंस का एक्सपेक्टेशन पहले क्रिएट करना है। यू हैव टू बी वेरी इंप्रेसिव, लाउड इनफ, कॉन्फिडेंट। और जब आप सामने वाले से बात करो, डरो मत, बिल्कुल मत डरो। गलती होगी आपसे, मान लो पोएम आदि भूल गए तो जो क्रैक कर दो, कोई बात नहीं, डरना किस बात से है? पोएम ही तो है, कंपटीशन ही तो है, ज्यादा क्या हो जाएगा, हार जाओगे, पर डर के रोकर तो नहीं आओगे, वो ज्यादा जरूरी है। प्रेजेंटेशन या जो भी आप कर रहे हो, उसका थीम आपको पता होना बहुत जरूरी है। जब भी आप अपने फ्रेंड्स या जिनके साथ भी आप खड़े हो, आप उन सबके साथ जो भी अपनी बात डिस्कस कर रहे हो, पता होना चाहिए कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। अल्टीमेटली नो योर ऑडियंस, फर्स्ट पॉइंट है हमारी प्रेजेंटेशन का। अब आपको ही पता होना चाहिए आपकी ऑडियंस कौन है। आपके जहां आपका ऑडिटोरियम है, जहां आप पोएम रिसाइट करने गए हो, उसके बाहर एक बच्चा खड़ा है जो कि आपकी पोएम में इंटरेस्टेड भी नहीं है, जहाँ कोई कंपटीशन नहीं चल रहा, आप उसे पोएम बता भी दोगे तो यू वोंट विन। सो यू शुड योर ऑडियंस पहले, आपको ऑडियंस पता होना चाहिए अपने, एंड देन देयर आफ्टर यू कैन जस्ट गो अहेड, राइट। नेक्स्ट इज अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को यूज करो। सोचो कि अगर आपके सामने एक अच्छा स्पीकर खड़ा है तो वो कैसे बोले, आप किससे इंप्रेस होगे? जो हमेशा स्माइल करता रहता है, जो अपनी बात बहुत अच्छे से बोलता है, पोलाइटली बोलता है, बिल्कुल गुस्सा नहीं करता, आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप उसको आंसर कर पा रहे हो अल्टीमेटली। तो हमें क्या करना है, अल्टीमेटली वो चीजें करनी है जो हम दूसरे से एक्सपेक्ट करते हैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पर। ठीक है, इजी है। लेट्स सपोज आप पढ़ाना चाहते हो, पर आप चाहते हो कि आपको ये नहीं पता कि पढ़ाऊं कैसे, तो आप ये सोच रहे हो कि मैं पढ़ाऊं कैसे। पहले तो मन में ये सोचो कि अगर एक अच्छी टीचर आपको चाहिए तो आपको कैसी टीचर चाहिए? जो आपको अच्छे से पढ़ाए, प्यार से समझाए, गुस्सा ना करे, होमवर्क कम दे, और होमवर्क ना करने में कभी कभी डांटे भी नहीं, राइट। तो ऐसी टीचर सबको पसंद है। तो आप जब बनोगे तो आप अपने मन में ये सोचो कि आपको कैसी चीज पसंद है, वो ही चीज करो। डेफिनेटली आप कभी फेल नहीं होगे इस चीज में। फिर नेक्स्ट है आपका इंटरैक्टिव सेशन। सामने वाले से हमेशा डिस्कस करो। डिस्कस करने से बहुत सारी चीजें नहीं पता चलती हैं। जैसे आप अपना अभी हॉलीडेज होमवर्क में एंगेज होगे, अपने पेरेंट्स से डिस्कस करो, यू विल लर्न लॉट मेनी थिंग्स। अपने फ्रेंड्स से डिस्कस करो हाउ दे आर डूइंग थिंग्स डिफरेंटली। चीजों को अलग तरीके से करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप यूनिक हो, आपके जैसा और कोई नहीं है। अगर आप सबका काम कॉपी कर लोगे तो उस बंदे ने जिसने काम किया वो तो ओरिजिनली काम कर रहा था, पर आपने क्या किया, आपने कुछ नहीं करा, आपने सिर्फ उसका काम उठाया और लिख दिया एक बार एक जगह उठाकर। कॉपी करना बुरी बात होती है, यू हैव टू बी यूनिक। नेक्स्ट इज लैंग्वेज। मुझे ना किसी ने बोला था कि मुझे हमेशा इंग्लिश में बोलना अच्छा लगता है, आई शुड लर्न इंग्लिश, पर मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि आपको सामने वाले को अपनी बात समझाने के लिए किस लैंग्वेज की जरूरत है? सिर्फ एक, जो आपको आती है। क्या आपकी मम्मी हमेशा आपको इंग्लिश में ही समझाती हैं और आपको हर चीज समझ में आ जाती है? नहीं। तो कभी कभी आपको हिंदी की जरूरत पड़ती है ना। तो हमेशा ये याद रखना, चीज समझाना ज्यादा जरूरी है बजाय की लैंग्वेज पर स्ट्रेस देने के। आपको इंग्लिश आती है, नहीं आती है, इंप्रूव करो, अच्छा है, बहुत अच्छा है। किसी चीज को सीखना बुरी बात नहीं है। इवन लोग फ्रेंच और चाइनीज भी सीखते हैं, वो भी सीखते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है, सीखो। दैट इज डेवलपमेंट, इम्प्रूवमेंट। ऐसा नहीं है हम सोचेंगे हमें हिंदी आती है और ये हमारे लिए वही समझाने के लिए काफी है तो हमें कोई जरूरत नहीं और सीखने की। ऐसा सैचुरेशन लेवल की बात नहीं कर रही मैं।
मैं ये कह रही हूँ आपके पास जो है उसका बेस्ट यूटिलाइज करो, उसे बेस्ट यूटिलाइज करके सामने वाले को समझाओ आप क्या कहना चाहते हो, अपना बेस्ट दे दो। सो दैट इज अ कॉन्फिडेंट स्पीकर। आपको स्पीकर अच्छा बनना है, आप इंग्लिश में बोलो या हिंदी में बोलो, अगर आप अच्छे से नहीं बता पा रहे अपनी बात को तो फिर आपकी कोई बात सुनेगा ही नहीं। अगर आप इंग्लिश अच्छे से सीख भी लोगे, लेट्स सपोज, एंड इफ यू नॉट एबल टू फेस द ऑडियंस, किसको बताओगे? मन मन में इंग्लिश बोलोगे? नहीं ना। तो आपको बोलना है, पहले बोलना सीखो। बच्चे बोलते नहीं है, बच्चे मेरे पास आते हैं कई बार इंग्लिश सीखने के लिए, वो चुप बैठे हैं। अब भैया चुप बच्चे को तो बुलवाना पहले जरूरी है, इंग्लिश कैसे बुलवाएं? इंग्लिश तो बाद की बात है। आप लोग पहले बोलना सीखो, घर में भी अपनी बात को प्रेजेंट करना सीखो, मम्मा को आइडियाज दो, मम्मा ऐसे नहीं ऐसे भी कर सकते हैं। बी प्रेजेंटेबल, बी आइडियलिस्टिक, अपने अपने आइडियाज को शेयर करो लोगों से, इंटरैक्ट करो, बहुत ज्यादा इंटरैक्टिव होना बहुत जरूरी है। एंड द फोर मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, स्माइल। जब भी आप किसी से स्माइल करके कोई बात कहते हो तो वो बंदा आपकी बात को प्यार से सुनता है, वो आपसे बोर नहीं होता है, वो आपसे पीछा नहीं छुड़ाता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो अभी आज के बाद किसी से बात करेंगे तो हमेशा स्माइल करके बात करेंगे, ठीक है? अभी भी कुछ कुछ लोग स्माइल नहीं कर रहे, पहले स्माइल करो फिर आगे प्रोसीड करेंगे। फटाफट से, दिख नहीं रही, दिख नहीं रही, शाबाश। जब हम एंड करेंगे अपनी प्रेजेंटेशन का, हमेशा बताएंगे कि हमारी प्रेजेंटेशन कैसी है, और सबसे अच्छी पॉजिटिव मेमोरीज के साथ स्टेज को छोड़कर जाएंगे, ताकि जब हम स्टेज से अलग हो तो लोग हमें याद रखें और बहुत जोर जोर से क्लैपिंग करें। सबको अच्छा लगता है ना कि क्लैपिंग करें हमारे लिए लोग? सबको अच्छा लगता है, ऐसा तो कोई बच्चा नहीं है जिसको पसंद नहीं है। तो जिसको जिसको ये पसंद है, तो क्लैपिंग लेने का सबसे अच्छा तरीका है, जब भी आप स्टेज को छोड़ के जाएं तो स्टेज पर बाय करते हुए जाएं। स्टेज पर मतलब ऑकवर्ड ऑकवर्ड जेस्चर्स भी ना करना, जैसे कई बच्चे ऐसे ऐसे फ्लाइंग किस देते हुए जाते हैं, ऐसा नहीं करना आप लोगों को। मैं ये बात नहीं कर रही, मैं कह रही हूँ बाय करते जाओ, पोलाइट हो। सो यू शुड बी जेंटल इनफ। मतलब ये नहीं कि आप स्टेज से गए और आपने जो पोडियम में धक्का मारा और साइड निकल गए। तो आते और जाते हुए जेंटल होना बहुत जरूरी है, सामान टूटना फूटना नहीं चाहिए, नहीं तो फिर सच में याद रखेंगे कि जब बच्चा आया था इसने तो पोडियम ही तोड़ दिया था। आपको पता है ना पोडियम क्या होता है? कि जिसपे ये स्पीकर खड़ा हुआ है इसे पोडियम कहते हैं, रेड वाला। नेक्स्ट है डोंट पैनिक। एक अचानक से आपको डॉगी दिखा और आप डर गए, और डरते ही आपने क्या किया, डॉगी को धक्का दिया, डॉगी को चोट लगी, और डॉगी आपको पहले तो काटने वाला नहीं था लेकिन अब जरूर काटेगा। तो पैनिक करने में हमेशा हम छोटी छोटी चीजों से डर जाते हैं, वो नहीं करना, हमें बिल्कुल नहीं डरना। जो चीज होगी हम कॉन्फिडेंटली फेस करेंगे और चीज को पालेंगे। देखो यहाँ पे एक छोटी सी कैट का रिफ्लेक्शन है, देखो वहां कितना बड़ा लायन लग रहा है, वो है ना? तो हमें छोटी छोटी चीजों को बड़ा सोच कर डरना नहीं है। मैं स्टेज पर जाऊंगी, क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे, मेरी फ्रेंड मुझ पर हंसेगी हंसेगी ऐसा कुछ नहीं सोचना, कोई नहीं हंसेगा आप पर। और अगर कोई हंस रहा है तो वो आप पे नहीं हंस रहा। कई बच्चे ये सोचते हैं, जब हम स्टेज पर खड़े होते हैं ना तो हमारे सामने फ्रेंड्स आपस में बात कर रहे हैं और वो हंस रहे हैं, हमें लगेगा वो हम पे हंस रहे हैं, और हम डर के मारे क्या करेंगे, हम घबरा जाएंगे, नर्वस हो जाएंगे, कॉन्फिडेंस लूज कर देंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना आप लोगों को। यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट। वो अपने आपस में बातों पे हंस रहे हैं, वो आप पे नहीं हंस रहे। मैंने कई बच्चे देखे हैं जो स्टेज पर खड़े होकर नर्वस हो जाते हैं अपने आसपास के लोगों को हंसता देखकर। वो आप आपस में हंस रहे हैं, बिलीव दिस। अगर वो नहीं भी हंस रहे, आपस आपस में नहीं हंस रहे, आप पर ही हंस रहे हैं, तब भी ये बिलीव करो कि वो आपस में हंस रहे हैं, तभी आप कॉन्फिडेंटली अपनी बात को रख पाओगे। क्लियर है? नेक्स्ट है नर्वसनेस नहीं करनी है, अपने आप पर नर्वसनेस हावी नहीं होने देनी है, ओवरकम करना है इसको। हमको क्या करना है, ओवरकम करना है अपनी नर्वसनेस को। अल्टीमेटली हमें बिल्कुल भी नहीं सोचना कि हम नर्वस हैं, जब सोचेंगे तो पक्का होंगे। नेक्स्ट है आपका कि आपको ऐसी एक्टिविटीज वगैरह करनी चाहिए जो रेगुलर में आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करे। किसी को पेंटिंग करना अच्छा लगता है, किसी को मतलब बात करना बहुत अच्छा लगता है, किसी को डांस करना बहुत अच्छा लगता है। जो आपका कॉन्फिडेंस बेस्ट करती है वो एक्टिविटी आज से चूज करो, अब से करनी है।
नेक्स्ट है माइक्रोफोन पोस्चर। आप लोगों को कई बार, आप माइक घर में तो है नहीं है सबके, तो कभी कभी माइक यूज करते हैं, हम लोग डर जाते हैं माइक को कैसे यूज करें। कोई माइक के बिल्कुल पास खड़ा हो जाता है, कोई बहुत ज्यादा दूर खड़ा हो जाता है। ऐसे नहीं करना, बिल्कुल नॉर्मल आपके फेस देखिए, आप इतना इतना स्पेस होना चाहिए बस, इससे ज्यादा नहीं। तो अल्टीमेटली यहाँ पर भी आप देख पा रहे होगे स्क्रीन पर भी कैसे माइक से डिस्टेंस मेंटेन किया गया। स्पीकर का बहुत ज्यादा पास आ जाओगे तो स्पीकर माइक जो है वो आपकी बात जो है वो ज्यादा इको करने लगेगा, जो ऑडियंस है वो सुन नहीं पाएगी। सो ये डिस्टेंस बहुत मायने रखता है। मजाक करना बहुत जरूरी है, कई बच्चे बहुत सीरियस होते हैं। मैं खुद बहुत सीरियस थी जब मैं छोटी थी। सो अभी आपको ऐसा नहीं करना है, यू शुड बी ह्यूमरस इनफ। जोक्स मारना आना चाहिए आपको, ऑडियंस के साथ कैसे मैच करना है, चीजों को कैसे मैनेज करना है। यू शुड बी आर्टिस्टिक इन दैट। जितने आर्टिस्टिक हो, मस्तीखोर हो, प्लेफुल हो, उतने अच्छे स्पीकर, राइट। अभी मैं मिशेल की देख रही थी, व्हेन आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू द मिशेल्स वीडियो, आई कुड सी शी वाज वेरी प्लेफुल। When I was watching चाहत's video, I could see that she was very playful. So आप लोगों को भी यही करना है, मस्ती करते हुए काम करने हैं, आपको बोर होते हुए काम नहीं करने हैं, ठीक है। ज्यादा सीरियस होके नहीं करना है कुछ भी। क्राउड के आगे खड़े होने से मत डरो। 10 लोग होंगे, वो ही आपकी बात सुनेंगे। अब वो 10 लोगों को बात आपको सुनानी है। अब आपको तो प्राउड होना चाहिए कि आप तो इतने सारे लोगों को कुछ सिखाने जा रहे हो, और आप ही डर जाओगे तो फिर कैसे सिखाओगे। आपकी स्कूल में मैम आती है तो वो डर जाती हैं, आप इतने सारे बच्चे बैठे होते हो तो नहीं ना। 40 स्टूडेंट्स तो है ना आपकी क्लास में, कम से कम 40 स्टूडेंट्स को देख के एक टीचर नहीं डरती, और आप एक टीचर को देख के और 40 स्टूडेंट्स को देख के डर जाते हो। नहीं डरना आपको, क्लास में कॉन्फिडेंट रहना है आपसे। जो काम कोई नहीं कर सकता वो आप कर सकते हो, क्योंकि वो बात है आप में। नेक्स्ट है, अगर आपको कोई जज करता है, लेट इट बी यार। हमें तो बहुत सारे लोग जज करते हैं, कोई कहता है अच्छा कर रहा है, कोई कहता है बहुत बुरा कर रहा है। आपके मार्क्स आए ए ग्रेड मान लेते हैं, एक बच्चे की मम्मा ने बोला मेरे बच्चे का तो A+ आया है, तो आपकी बेटी का A आया है तो बेकार है। किसी बच्चे का बेचारे का फेल हो रहा था, उसकी मम्मी कहती है आपकी बेटी का A आया है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ पर जब आपको कोई जज कर रहा है, उसकी जजमेंट से मत जाओ। हर बच्चे का, हर बंदे का जजमेंट अलग होता है। वो आपको लेकर वो अपने हिसाब से सोचते हैं, जो उनका एक्सपीरियंस है। अगर कोई बच्चा बिल्कुल नहीं पढ़ता, उसके पेरेंट जो है वो दूसरे बच्चा जो पढ़ता है उसको देख के हमेशा अच्छा बोलेंगे। लेकिन जिसके बच्चे बहुत ज्यादा ब्रिलियंट है, वो नॉर्मल बच्चों को देख के हमेशा बुरा बोलेंगे। आपको ये नहीं सोचना आपके बारे में कौन क्या सोचता है, वो उनको सोचने दो, वो उनका काम है। आपका क्या काम है? अपना काम करना। आपको सबसे अलग रहना है, सबसे बेस्ट करके दिखाना है, एग्जाम्पल बनना है सबके लिए। और एग्जाम्पल बनने के लिए स्ट्रेस नहीं लेना है। एग्जाम्पल बनना बहुत डिफिकल्ट काम नहीं है। आप कितने सारे लोगों के नाम बुक्स में पढ़ते हो, जीके की पढ़ते हो ना, वो सब डिफरेंट थे क्या? कुछ अलग था उनमें? 3 आईज थी, 5 थी, 2 जगह से स्माइल करते थे, ऐसा तो कुछ नहीं था। वो सब भी आपके जैसे थे, आप ही जैसे कॉन्फिडेंट स्मार्ट। और आप भी कॉन्फिडेंट और स्मार्ट हो, और आपको और कॉन्फिडेंट और स्मार्ट होना है। इतना अच्छा बनना है कि जब भी आपके लिए लोग अपने बच्चों को एग्जाम्पल दे कि ये बच्चा है देखो इसके जैसा बनकर दिखा, ये चैलेंज होना चाहिए गेम का, राइट। नेक्स्ट है, ओ गॉड, कई लोग ना बहुत स्टैमर करते हैं अपनी स्पीच में, घबरा जाते हैं डर के मारे। जब डर जाते हैं तो आपने कई बच्चों को सुना है, वो डर डर कर बोलते हैं तो अटक अटक कर बोलते हैं। स्टैमरिंग होता है हिचकिचाकर बोलना, तो वो हिचकिचाकर बोलते हैं, पर हमें ऐसा नहीं करना है। ये इससे पता चलता है कि हम बहुत ज्यादा लो कॉन्फिडेंस वाले बंदे हैं। हमें अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है, क्लियर है। म्यूट अनम्यूट नहीं करना है आप लोगों को जब तक मैं नहीं कहूँ। नेक्स्ट है, आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए ये नहीं सोचना है कि मैं बुरा बोलती हूँ, मैं अच्छा नहीं बोल सकती। आपको ये सोचना है आप ही अच्छा बोल सकते हो, तभी कॉन्फिडेंस आएगा। अपने मन में सोचो कि मैं कितनी अच्छी हूँ, मैं आज कितनी अच्छी लग रही हूँ। या अगर लड़का है तो सोचो मैं कितना अच्छा लग रहा हूँ। इसको तो ये भी नहीं पता, मुझे तो ये भी पता है। मुझे इसको तो ये भी नहीं आता, मुझे तो ये भी आता है। और ये तो वहां बैठा है,
और मैं यहाँ खड़ा हूँ इसके सामने इसको बताने के लिए कि क्या करना चाहिए, मैं तो स्पीकर हूँ। ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए आप में। जब तक ये नहीं आएगा आप अच्छे स्पीकर नहीं बन पाओगे। नेक्स्ट है, गलती करने से डरो मत। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो लोग गलती करने से डरते हैं वो ज्यादा गलती करते हैं। आपके घर में गेस्ट आया, मम्मा ने कहा पानी ना तू गिरा के मत ले आई हो गलती से, पक्का गिरेगा, 200% गिरेगा। अब तो मैं जब छोटी थी तो मैं हमेशा कहती थी आज भगवान ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, और पक्का ऐसा होता था। मैं कहती थी आज मैम असाइनमेंट ना मांग ले, आज मैंने बनाया नहीं हुआ, पक्का मांगेंगी आज। तो ये ना वर्ड ना भगवान को सुनाई नहीं देता। अब आपको क्या करना है, गलती करने से डरना नहीं है। गलती इंसान से ही होती है। आज से क्वेश्चन गलत हो गया तो क्या हो गया, अब आप सीखोगे ना, सबके सब सीखेंगे ना। नया सीखने के लिए तो आप लोग स्कूल जाते हो। अगर आपसे गलती हो गई, मान लो आप स्टेज पर खड़े हुए, आपसे एक लाइन गलत बोली गई, आपके फ्रेंड ने बोला हाँ तेरे को तो ये लाइन भी नहीं बोलनी आती थी, बे तेरी जगह मैं होता तो मैं ठीक बोल देता, तो उसे बोलो बोल के तो दिखा, बोल के तो दिखा। डरना नहीं है आप लोगों को। यू शुड बी कॉन्फिडेंट। गलती आपसे हुई है क्योंकि आप इंसान हो। जो गलती नहीं कर पाते वो भगवान होते हैं। आप सारे भगवान तो नहीं हो ना। ये नहीं सोचना लोग क्या सोचेंगे, हम पहले रीड कर चुके हैं। और मैंने आपको पिछले सेशन में कुछ बातें बहुत इंपॉर्टेंट बताई थी, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ। कभी भी नोट्स लेकर स्टेज पर नहीं जाना चाहिए। बच्चे स्लिप लेकर जाते हैं, उस स्लिप में से पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ना, ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना। लर्न करके जाओ, गलत बोलाओ, छोड़ आओ, दैट इज ओके। डर डर के स्टेज पर एक लिस्ट लेकर जा रहे हो, उसको रीड कर रहे हो, ऑडियंस आपकी बात नहीं सुनेगी, कहेगी कि ये बंदा तो रीडिंग करने आया है, यहाँ कोई हम थोड़ी सुनाने आए। पॉकेट में हाथ नहीं रखने, पॉकेट से हाथ बाहर निकालो, बहुत जरूरी है ये। हाथों को ऐसे क्रॉस नहीं करना, ये अच्छा जेस्चर नहीं माना जाता। पैरों को क्रॉस करके नहीं बैठना, खड़े हो बार बार हिलते नहीं रहना। जो ज्यादा हिलता रहता है वो नर्वस है, पता चल जाता है। चीजों को हाथ में लेकर, पेन पेंसिल को लेकर हिलाते नहीं रहना, ये काम नहीं करने। ये स्टेज पर जाकर पता चलता है नर्वस हो आप लोग, नहीं करने ये। पेंसिल को कई बच्चे देखा करो ऐसे करते रहते हैं, पेन का वो बना लिया पेपर का रोल, ये नहीं करना, गंदी बात होती है। वैसे भी कोरोना का टाइम चल रहा है, यू हैव टू बी सेफ। मास्क लगाकर तो पेंसिल मुंह में डालोगे नहीं। बहुत धीरे धीरे नहीं बोलना, जो धीरे धीरे बोलते हैं ना उनको लोग सुनना नहीं चाहते। सो प्रेजेंटेशन यहीं पर फिनिश होती है अल्टीमेटली आप लोगों की। रिलैक्स होकर प्यार से कॉन्फिडेंटली जो मन में है वो बोल दो, मत सोचो ऑडियंस क्या सोचेगी, और आप पक्का सक्सीड करोगे। यू विल बी अ गुड स्पीकर वन डे। दैट्स अ परफेक्ट शॉर्ट आंसर टू ऑल दीस पॉइंट्स जो अभी हम लोगों ने समझे। क्लियर है इतनी बात सबको? मैम यस मैम। अच्छा था, बुरा यस मैम। अच्छा था, बुरा था या बहुत अच्छा था? मैम बहुत अच्छा था। थैंक यू मैम बहुत अच्छा था। थैंक यू मैम बहुत अच्छा था। थैंक यू सो मच। तो अभी ये सारी बातें सारे करेंगे ना? यस मैम। यस मैम। वेरी यस मैम।